हमारे साथ रजा फयाज बरकती साहब हैं, ये सदस्य हैं रजा अकेडमी के। हमारे साथ आप देख सकते हैं स्वामी दीपांकर, हिंदू धर्मगुरु, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और साथ में हैं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमन कुमार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है पहले रजा फयाज बरकती साहब को आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आपको दिक्कत क्या है वैक्सीन से। रजा साहब। हेलो जी बरकती साहब। देखिए, सबसे पहले तो आप मेरा नाम सही नहीं ले रही हैं। पहले तो आप मेरा नाम सही नहीं ले रही हैं। आप अपना नाम दुरुस्त करवा दीजिए सर। मेरा नाम फयाज अहमद बरकाती है। जी माफी के साथ फयाज अहमद बरकाती है और असुन्ना इस्लामिक फाउंडेशन की तरफ से जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, नॉट फ्रॉम रजा अकेडमी। ठीक है सर। तो अब प्लीज कीप इट इन माइंड। ठीक है सर, वो ठीक करवा लिया हमने। अब आप पॉइंट पर आ जाइए और ये बताइए कि आपको वैक्सीन से क्या दिक्कत है। किसी को वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है और जैसे कि ये चर्चा चल रही है और मीडिया वाले ही इसको लेके आते हैं और बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने इसको खुद ही न्यूज़ बनाई और इसको फैलाया। अगर कोई बात गलत होती है तो फिर उसको प्लेटफॉर्म फराहम करके जो है उसको वायरल करना, ये भी तो गलत बात है। और जहाँ तक चीन की वैक्सीन का ताल्लुक है, एक सेकंड चीन की वैक्सीन पर बाद में जाएंगे। चीन की वैक्सीन पर बाद में जाएंगे, पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप पक्ष में हैं या आप पक्ष में नहीं है? ये वैक्सीन जो है इस पर हाँ बताइए। हमारा स्टैंड मुस्लिम पर्सपेक्टिव, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये है कि जिस चीज़ में खिंजीर का पोर्क और उसके इंग्रेडिएंट्स हों और उसकी किसी भी तरह के एलिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स हों, वो एज अ मेडिसिन मुसलमान इस्तेमाल नहीं कर सकता। सर इस्लाम में तो ये भी है कि जान बचाने के लिए अगर कुछ और खाने के लिए ना मिले तो आप सुअर भी खा सकते हैं, आप हराम चीज भी खा सकते हैं जान बचाने के लिए, सिर्फ उतनी मिकदार में जितनी जान बचाने के लिए जरूरी हो, है ना? तो ये कौन सा इस्लाम आप यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं कि साहब अगर दवा के अंदर सुअर की चर्बी है तो वो मुसलमान इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप तो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो यहाँ पर बैठकर। 100% आपने सही कहा, 100% आपने सही कहा। बाकायदा कुरान में ऐसा लिखा है कि अगर इंसान की जान जा रही हो तो वैसे आलम में वो अपनी जान और कहीं और कोई हलाल और जायज़ उसको चीज़ नहीं मिल रही है तो वैसी सिचुएशन में वो कोई हराम चीज़ भी खा के अपनी जान बचा सकता है। तो फिर इस दवा पर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये तो कोरोना से जान बचाने के लिए है ना वैक्सीन। ऐसी ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं, फाइजर की है, मॉडर्ना की है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि उनकी जो बनाई हुई वैक्सीन्स हैं उसमें ऐसे कोई पार्टिकल्स और इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। तो उनके होते हुए अगर कोई ऐसी वैक्सीन है जिसमें कि ये कंटेंट, ये जो है जिसके कंटेंट में ऐसी चीजें शामिल हैं तो फिर नहीं बरकती साहब मेरा सवाल आपसे ये है, बरकती साहब मेरा सवाल आपसे ये है, उसका उपयोग और इस्तेमाल किया जाए। साहब मेरा सवाल आपसे ये, आपको पता है हिंदुस्तान में कौन सी वैक्सीन दी जानी है? आपको पता है किस वैक्सीन को अप्रूवल मिल गई है, कौन सी वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी हिंदुस्तान में? आप जानते हैं क्या इस सवाल का जवाब? अभी तो इसका कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया। जब इसका कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया तो आप लोग क्यों हराम हलाल वैक्सीन में ढूंढ रहे हैं? सवाल तो मैं यही उठा रही हूं, आप लोग क्यों आम मुसलमान के जहन में ये शक का बीज बो रहे हैं? आप लोग क्यों इस तरीके के काम करते हैं कि आम मुसलमान जो है सर वो गुमराह हो जाता है? अब जब कोरोना की वैक्सीन आएगी आप लोगों को चिट्ठी पत्री में समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें तो कुछ ऐसी चीज नहीं है, कोई सुअर की चर्बी नहीं है, आप लोग सब जाकर वैक्सीन लगवा लेंगे। लेकिन वो दूर दराज के गांव में जो मुसलमान है, जिसके लिए भारत में तो वैसे भी सर हम आस्था वाला देश है ना, जिसके लिए आस्था ही उसकी सब कुछ है, उसके दिल में आप शक का बीज बो देंगे, वो फिर डरेगा, वो फिर भागेगा, वो फिर पथराव करेगा उन लोगों पर जो वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचेंगे। मुझे लगता है डॉक्टर अंशुमन कुमार को आना चाहिए। डॉक्टर अंशुमन कुमार, ये जाहिलियत नहीं है तो और क्या है सर? देखिए
जी देखिए, जहां तक बात होती है, धर्म आस्था से चलता है और विज्ञान को कहा जाता है विशिष्ट ज्ञान। चिकित्सा विज्ञान हमारे शोध पे चलता है। जो पुरानी बातें चल रही हैं उस पे ये लोग अपना एक प्रोपेगेंडा करने आते हैं। जब भी चिकित्सा विज्ञान ने डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, तो विकास का आधार होता है जिसमें हम ये नहीं सोचते हैं कि धर्म क्या कह रहा है, जिसमें हम सोचते हैं इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है और हम उसके लिए काम करते हैं। इसमें ये कहीं से आड़े नहीं आना चाहिए। ये लोग आज बवंडर कर रहे हैं। दो बहुत बड़ा उदाहरण, जब लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ था तो पंडित और मौलवी दोनों ने सबसे बड़ा विरोध किया था। आज लाउड स्पीकर के लिए दोनों लोग लड़ रहे हैं कि हमारे मंदिर और मस्जिद पे लाउड स्पीकर हो। सिमिलरली पोलियो वैक्सीन के बारे में यही हुआ था, आज कोरोना वैक्सीन के लिए हो रहा है। तो ये इनकी आदतें हैं, ये इनका व्यापार है, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज आप लोग गुमराह न करें जनमानस को। कुछ चुनिंदा लोग जाके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, ये बिल्कुल गलत। डॉक्टर साहब, आपको अपनी बात रखने का, आपको अपनी बात करने का पूरा हक है। यू हैव द राइट टू प्रेजेंट योर पर्सपेक्टिव। और हमने जो बात रखी है, एक मुसलमान होने के नाते और एक इंसान होने के नाते जो है, हमें जहां पर अपनी जान को बचाना है, ये इतना सिंपल नहीं है ना। बरकती साहब प्लीज डोंट कंफ्यूज। बरकती साहब प्लीज रोक रही हूं आपको, इसलिए रोक रही हूं सर कि मेरे व्यूअर को आप कंफ्यूज मत कीजिए। डॉक्टर साहब बात रख रहे हैं, आप बात नहीं रख रहे हैं सर, आप अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप लोगों के जहन में शक का बीज बोने का काम कर रहे हैं सर। जब आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी वैक्सीन देश में लगेगी सबसे पहले, आप उस वैक्सीन के अंदर इसमें क्या है साहब, इसमें सुअर की चर्बी है, इसमें गाय का खून है, आप इस तरीके के सवाल उठाने लगते हैं सर। मैं जरा सा स्वामी दीपांकर के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। स्वामी दीपांकर, मुझे बताइए कि आज एबीपी न्यूज पर इस चर्चा में आप किस तरफ हैं? प्रोपेगेंडा करने वालों की तरफ है या फिर विज्ञान की तरफ है? रोमाना, मैं अपने जीवन में कभी भी प्रोपेगेंडा की तरफ नहीं गया। और जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे नॉइस पोल्यूशन को लेकर, तो भारत में एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते सबसे बड़ा नॉइस पोल्यूशन पर कैंपेन करने वाला एक आध्यात्मिक गुरु ही हूं। तो मैं पहले ही कहना चाहूंगा कि लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग और डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। शास्त्र कहता है कि शरीर माध्यम खटु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है साधना के लिए या दुनिया के लिए या जीवन के लिए। अगर शरीर ही नहीं बचेगा तो करिएगा क्या? और वर्तमान में मनुष्य के अस्तित्व को बचाने के लिए, मनुष्यता को बचाने के लिए पूरी साइंस जूझ रही है, तमाम डॉक्टर जूझ रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे समय पे इस प्रकार का कोई भी वक्तव्य देना मुझे लगता है कि ना कि सिर्फ देश के साथ, मनुष्यता के साथ धोखा है। इस समय में विज्ञान के साथ खड़ा होना, देश के साथ खड़ा होना, दुनिया के साथ खड़ा होना और कम से कम अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो आज दवा के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया, रोमाना जी, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया, अपने रिश्तेदारों को खो दिया, बहुत सारे लोगों ने माता पिता को खो दिया। ऐसे समय पे ये इस प्रकार के वक्तव्य मुझे लगता है बेईमानी हो जाते हैं। जब हम लोग बात तो करते हैं एक तरफ धर्म की, और धर्म ही कहता है कि जब तक मनुष्यता है तब तक ही सब कुछ है। जब मनुष्यता ही नहीं होगी तो बचेगा क्या? कौन मंदिर में घंटी बजाएगा, कौन मस्जिद में अजान देगा? तो मेरा तो मानना यही है कि कम से कम इस समय पर ऐसे हल्के, छोटे और फुहड़ वक्तव्य ना दे करके अपना और अपनों का लॉस मत करें। आपने बहुत अच्छी बात कही है स्वामी दीपांकर। मैं फिर से जरा दर्शकों को बरकती साहब के पास लेकर चलती हूँ। बरकती साहब, आपने सुना स्वामी दीपांकर को, क्या ये मुस्लिम धर्मगुरुओं, इस्लामिक स्कॉलर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती सर कि वो आगे आए और वो कहें कि ये जो लोग वैक्सीन में पूछ रहे हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, इन सब बातों में मत उलझो। वैक्सीन मतलब जान बचाने की दवा है, ये कोई खाने पीने की चीज नहीं है, ये कोई ऐश अय्याशी की चीज नहीं है। दवा है, दवा को दवा की तरह लो। इसलिए इसमें हराम हलाल मत ढूंढो सर। आप लोग ये क्यों नहीं कह सकते हैं? हम वो बात नहीं कह सकते जो हमारे ईमान और हमारे कुरान और हमारे दीन के खिलाफ हो। और दूसरी बात ये है कि सर ये आपका इंटरप्रिटेशन है, किसी ने ये फतवा भी नहीं दिया है, किसी ने ये फतवा भी नहीं दिया है। ये आपका इंटरप्रिटेशन है।
इस पर आप इस्लाम की मोहर मत लगाइए, ये आपकी संकीर्ण सोच है सर। सऊदी अरब वाले क्या हराम कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, सऊदी अरब जो एक मुस्लिम देश है वो क्या हराम कर रहे हैं? झगड़िए मत, आपने क्या मुझे झगड़ने के लिए बुलाया है? नहीं सर, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आप प्लीज 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 आम मुसलमान को गुमराह ना करें। मैंने आपको इसलिए बुलाया, आप आम मुसलमान को बेवकूफ ना बनाएं। मैंने आपको इसलिए बुलाया है सर। वी आर आपने अपनी बात मनवाने के लिए बुलाया या मुझे अपनी बात मेरी कहने के लिए बुलाया, तो बताइए मुझको। सर मैंने तो दर्शक की क्लैरिटी के लिए आपको यहाँ पर बुलाया। आप अपनी कहीं मेरा व्यूअर सच जान सके इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया। क्लैरिफिकेशन मुझे करने दीजिए। वन साइडेड एजेंडा मत रखिए आप। This is not an agenda, sir. This is not at all an agenda, sir. नहीं, यहाँ पर ह्यूमैनिटी से बड़ी कोई और बात हो नहीं सकती है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं सर यहाँ पर। I will leave the discussion now. ये तो सबसे आसान तरीका है आपके पास कि आप छोड़कर चले जाएं। I am leaving it now. You carry on with your क्योंकि आपके पास सर कोई तर्क नहीं है देने के लिए। I don't want to keep my words on here. आपके पास सर कोई लॉजिक नहीं है शायद देने के लिए, आप घिर गए। आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं है देने के लिए, आप घिर गए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि सऊदी अरब में क्या हराम हो रहा है? सऊदी अरब वाले तो वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो क्या हराम कर रहे हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने आपसे कहा कि इस्लाम के अंदर तो अगर नहीं है कुछ खाने के लिए तो हराम जो है वो भी आप खा सकते हैं जान बचाने के लिए, खा भी सकते हैं आप उसको। और आप यहाँ पर दवा में हराम हलाल ढूंढ रहे हैं। आप पहले जब मैं बोलूं तो बीच में मत बोलिए, वरना मैं अभी कैमरा ऑफ करवा रहा हूं। भाई कैमरा बंद कर दो। आपके पास जवाब है तो दीजिए, मैं तो आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। आप बार बार धमका रहे हैं मुझे। मैं कैमरा ऑफ करवा रहा हूँ, मैं कैमरा ऑफ करवा रहा हूँ। धमका किसको रहे हैं आप? सर जब कहने के लिए कुछ नहीं होता है ना तो इसी तरीके से माइक निकाल कर चले जाते हैं आप। आपकी मर्जी सर, आप स्वतंत्र हैं। मैं आइए स्वामी दीपंकर, मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन देखिए कौशलकांत बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो जुड़े भी हमारे साथ कुछ देर से हैं। कौशलकांत साहब ये क्या एटीट्यूड है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सवाल करो तो सवाल का जवाब नहीं है। हाँ, एजेंडा और प्रोपेगेंडा जरूर बढ़ाएंगे कि साहब वैक्सीन हराम है हलाल है, इसका जवाब दिया जाए। WHO तक को चिट्ठी लिख देंगे सर। रोमाना जी, जो इनका रिस्पांस था, जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देने की बजाय वो कैमरा ऑफ करके चले जा रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि इनके बातों में कोई साइंटिफिक कोई तथ्य ही नहीं है। आप कुरान की ही अगर हम बात करते हैं तो मैंने किसी दूसरे चैनल पे सुना था कि एक मौलाना साहब थे, उन्होंने कोई एक उसमें का एक कलमा पढ़ा था जिसमें ये क्लियर है कि अगर आपको जान बचानी है तो आप ज़रूरत पड़ने पे हलाल चीज़ें, जैसा आपने कहा, वो भी हराम चीज़ें भी खा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो रही कुरान की बात। मैं साइंस का डॉक्टर हूँ, मैं उसकी बात करता हूँ। जितना मुझे मालूम है साइंस के बारे में, उसके अकॉर्डिंग जब सीरम इंस्टीट्यूट है या जो भी इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बना के सप्लाई करता है। वहाँ पे कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर जानवर या किसी, चाहे वो सूअर हो या चाहे गाय हो या कोई भी जानवर हो, उसकी चीज़ों से नहीं बनती। जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है उसके थ्रू वैक्सीन का मेन प्रोसेस होता है। मुसलमान भाइयों में भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो लोग आगे आके इस बात को बोलना शुरू करेंगे, इसको हराम या हलाल के चश्मे से हटा करके केवल साइंस की नज़र से अगर आप देखेंगे तो लैब में एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, उसके बेसिस पे वैक्सीन बनती है। ये बेसिक फंडामेंटल है जी, इसको नहीं कंप्रोमाइज किया जाता। इसमें कहीं कोई भी जानवर का अंश नहीं होता है। मैं जरा सा फयाज साहब के पास चलती हूँ क्योंकि फयाज साहब को हमारी आवाज तो मिल रही है। तो फयाज साहब आप समझे डॉक्टर साहब ने जो बोला, सर यहाँ बिरयानी या कोरमे नहीं पक रहे हैं सर जिसमें सुअर की चर्बी या गाय के खून का इस्तेमाल हो रहा है। सर ये वैक्सीन बन रही है, सर दवा बन रही है जान बचाने के लिए कोरोना वाली। फयाज साहब बिरयानी कोरमे ये नहीं पक रहे हैं सर। सुन तो रहे हैं फयाज साहब, माइक लगाकर बोलिए तो आपकी आवाज हम तक आ पाएगी। माइक लगाइए दोबारा से। ठीक है, अब वो शायद सुनना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है सच जो है उसको सुनना आसान काम नहीं होता है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बाकी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। देखिए साल 2020 में इंसानियत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा कोरोना वायरस। लाखों जिंदगियों को लील गया ये कोरोना वायरस, और अब जबकि
कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन आने की उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है, तो फिर वैक्सीन पर ही विवाद खड़ा हो रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब जान बचाने वाली वैक्सीन में हराम हलाल क्यों ढूंढना, आम आदमी को गुमराह क्यों करना। मुझे लगता है डॉक्टर अंशुमन को आना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरीके से, इससे पहले भी हमने देखा है वैक्सीन पर जब भी इस तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं तो नुकसान इंसानियत का, आम आदमी का ही होता है। डॉक्टर अंशुमन कुमार, चाहे पोलियो की वैक्सीन हो या फिर और कई वैक्सीन। चिकित्सा विज्ञान ने तो विरोध कुछ धर्मगुरुओं का, चुनिंदा धर्मगुरुओं का, जो जैसे दीपांक स्वामी जी कह रहे थे अभी, वैज्ञानिक सोच रखते हैं, ऐसे लोग कभी विरोध नहीं करते हैं। अब वैज्ञानिक सोच रखने वाले, मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं, सर सैयद साहब ने जब यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बात कही थी, उनका विरोध हुआ था, यहां तक कह दिया गया था पांव में पायल बांध के नाचो तब तुम्हें मैं यूनिवर्सिटी बनाने की जगह दूंगा। और ये उस समय के धर्मगुरुओं ने कहा था। इसलिए इनकी सोच दर्शक जो देख रहे हैं बिल्कुल न सुने इनकी बातों को। विज्ञान एक विकास, सनातन शाश्वत विकास करता रहता है, शोध करता रहता है, मानवता को कैसे बचाए इस पे काम करता रहता है। इस सोच को आप माने। आप धर्म मानव को सुरक्षित रखने के लिए, ना कि धर्म को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य जीवन बना है। इसलिए पूरी तरह से अपने लॉजिक को, अपने साइंस को आगे रखें और इस सोच के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल। और चलते चलते स्वामी दीपांकर का मैं रुख करूंगी। स्वामी दीपांकर, एक तरफ एक तबका जिसको वैक्सीन में सुअर की चर्बी की बू आ रही है और दूसरा तबका इसी देश का जिसको इस वैक्सीन में गाय के खून की मिलावट का शक है। मुझे लगता है आपको सबको एक बड़ा संदेश देना चाहिए। रोमाना, मैं एक बड़ी बात कहता हूं जाते जाते, मेरे जो गुरुजी हैं उनकी उम्र 108 साल है। वर्तमान भी वो पहले एम्स जाते हैं, एम्स से लौटकर आते हैं। तो हम लोगों को उनके स्वास्थ्य की चिंता के लिए बेहद प्रतीक्षा है, इंतजार है और बेसब्री से इंतजार है कि कोविड की वैक्सीन आए और मैं सबसे पहले उन्हें लगवाऊं। उनकी उम्र 108 साल है ताकि वो और समय मेरे साथ बिता सकें। तो भाड़ में जाए साहब, ये नौटंकी मैं तो प्रचार कर रहा हूं कि आए वैक्सीन और लगवाएं सब और जिए अपना जीवन और जी सके आध्यात्मिक जीवन, या जीवन का एक एक पल जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है उस जीवन को जिंदा दिली से जिए जो परमात्मा तुम्हारे लिए बनाया है। देखिए ना ये खूबसूरत धरती जो तुम्हारे लिए है जी, देखिए खूबसूरत वादियां जो तुम्हारे लिए हैं। बिल्कुल। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पॉजिटिव नोट पर जो बात स्वामी दीपांकर कह रहे थे कि साहब देखिए, इंसान बचेगा, इंसानियत बचेगी, तभी तो धर्म मजहब बचेगा। इसीलिए गुमराह बिल्कुल ना हो, किसी की अफवाह पर आप ध्यान ना दें। और जैसे ही कोरोना वैक्सीन आए और आपका नंबर आए वैक्सीन लगवाने का, तो जाइए और वैक्सीन लगवाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।